Hello everyone, good evening. I hope सब अच्छा कर रहे हैं and सब safe है. So this video is about divergence trading. किस तरीके से हम divergence को trade करते हैं and actually divergence होता क्या है कि जब कोई भी price and indicator different direction में move करते होते हैं तो हम उसको divergence बोलते हैं कि price में and indicator में कोई difference है, divergence बोला जाता है. Okay, so let me begin my explanation and before I begin, please hit the like button. सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो एंड शेयर द वीडियो एज मैक्स एज पॉसिबल सो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं एंड ये फ्री वीडियो सब देख पाएं, सब सीख पाएं किस तरीके से ट्रेड्स किया जाता है. ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस जो था वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव हुआ. आप इस रेड ट्रेंड लाइन से देख पाएंगे कि प्राइस जो था, मैं एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाए. ओके सो दिस इज एरो. यहाँ से इस हाई से प्राइस जब इस हाई पे गया तो एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव किया गया एंड जब प्राइस सेकेंड ओके एंड यहाँ पे दिस इज RSI इंडिकेटर. ओके, ये हमें बताता है कि जो प्राइस की मूवमेंट है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितना है. ओके, जब प्राइस इस हाई से अपने इस हाई पे गया था ऊपर की तरफ तो वहां पे एक अपवर्ड मूवमेंट था, लेकिन RSI में कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई दिया. वहां पे चीजें या तो स्टेबल थी या फिर आपको बाद में वीकनेस दिखाई दी. एंड ऐसे ही सेम टू सेम चीज हुआ मनी फ्लो इंडिकेटर में. ये मनी फ्लो इंडिकेटर दिखाता है कि जो उस टाइम का ट्रेंड है उसके अंदर मनी का फ्लो कितना हो रहा है. मनी फ्लो इंडिकेटर पे सेम चीज दिखाता है कि वहां पे जो मनी फ्लो था वो या तो स्टेबल रहा या फिर डिक्रीज हुआ. मनी फ्लो में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई. ये एक डाइवर्जेंस हो गया. ओके, दिस इज ए प्रॉपर डाइवर्जेंस सेटअप आपको मिल गया चुका है. लेकिन आप ट्रेड कब करेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है आपका MACD इंडिकेटर. MACD इंडिकेटर दिखाता है कि किस तरीके से मूविंग एवरेजेस वर्क कर रही है. MACD में 9 डे, 12 एंड 26 ये 3 मूविंग एवरेज होती है. मतलब जिस भी आप टाइम फ्रेम पे रहते हैं मूविंग एवरेज वैसे ही शिफ्ट हो जाती है. अभी ये 9 आवर, 12 आवर एंड 26 आवर की मूविंग एवरेजेस का डिफाइन करता है. एंड जैसे ही एक छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज जो क्रॉस करके नीचे आती है वही आपका प्रॉपर सिग्नल होता है ट्रेड करने का. जैसे ही इस यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बना, मूविंग एवरेज जो था उसने यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस दिखा दिया था. एंड जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ तो मेरे लिए एक परफेक्ट सिग्नल था इसको ट्रेड करने के लिए. मेरा जो रिस्क था वो इस कैंडल का हाई था. स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड के लिए था, मैंने मंथली ऑप्शंस के 2 पुट्स बाय किए थे, 2 लॉट के पुट्स बाय किए थे. एंड मैंने इस ट्रेड को कवर किया था. दृश्य में समझा पाऊंगा अच्छे से. मैंने इस कैंडल पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया था. एंड इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ये जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ पे मेरे को ट्रेड एग्जिट करना पड़ा था. रीजन बस इतना था कि ये जो दोनों कैंडल थी, 1 सेकेंड. ओके सो आप अब समझ पाएंगे. ये जो दोनों कैंडल थी ये आपको साफ दिखाती है कि यहाँ पे बियरिश स्ट्रेंथ नहीं है. ओके, यहाँ पे जैसे ही ऊपर की तरफ रिकवरी आ रही थी एंड ट्रेड को बुक करना ही पड़ता है क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको समझना पड़ता है कि प्राइस किस तरीके से आपको मूवमेंट्स दिखा रहा है. एंड अब आप समझना चाहेंगे कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, आपको कितना पोटेंशियल मिल पाएगा. सो सीधा सीधा एक बेसिक सा आप समझ पाएंगे कि जब से इस हाई ने उस हाई तक जाने के लिए पूरा डाइवर्जेंस क्रिएट किया तो उसके बीच का जो लोएस्ट लो था वो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए. मीनिंग इस लो के आसपास आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए. ये सबसे सिंपल तरीके के फॉर्मेशन है. वैसे ही माना जाता है कि जब ये ट्रेड एक्टिव होता है उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है इस पूरे एरिया को. जब ये ट्रेड एक्टिव हुआ अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं इस एरिया को, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो ऑब्वियसली आज के गैप अप ने उस पोटेंशियल से ज्यादा ही रिटर्न दिया होगा जिस किसी ने भी इस सेटअप के हिसाब से उसको होल्ड करके रखा होगा. बट मुझे नहीं लगता किसी को होल्ड रखना चाहिए क्योंकि एक तो प्राइस आपको बुलिश एक्शन दिखा रहा है, वो रिकवरी दिखा रहा है हर घंटे में. एंड उसके बाद आपका वीकेंड था, 2 दिन के लिए ट्रेड्स, मतलब मार्केट बंद होता है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते. एंड उसके बीच में जो कुछ भी होता है, जैसे कि एक न्यूज आया कि आपके पॉलिटिशियंस के एंड ये शायद जर्नलिस्ट के शायद फोन्स हैक कर लिए गए थे. काफी सारा डेटा उनमें से काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो कि निकाल लिया गया था. उसमें पता नहीं कुछ भी हो सकता था. सो उसके एंड फिर उसके बाद में ग्लोबल इंडाइसेस भी जो थे वो भी काफी नेगेटिव क्लोज हुए.
तो हाँ, अगर आपको किसी ट्रेड पे लगे कि ये रिस्की है एंड आपको नहीं कन्विक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपका बुक करना ही बेहतर है, वो एक स्मार्ट डिसीजन होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। आप इस तरीके से डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं एंड ये एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बेशक बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक सिस्टम होता है ट्रेड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।